Who can make will? Who can make will में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन शर्त यही है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। यही दो रिक्वायरमेंट्स है कि अगर कोई मुसलमान साउंड माइंड का होगा और मेजर होगा, वो कॉम्पिटेंट बन जाता है बिल बनाने के लिए। आपको समझ में आ गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर एक इंसान, एक अनसाउंड माइंड का इंसान विल बनाता है, वो विल वाइड रहती है। अगर उसके बाद वो ठीक भी हुआ और मरते दम तक वो ठीक ही रहा। आपको समझ में आ गया। क्योंकि विल बनाते वक्त वो क्या था? इंसान था, ठीक है। उसके बाद वो ठीक हो जाता है और मरते दम तक वो ठीक रहता है। लेकिन उसने जो विल इंसानिटी के दौरान बनाई थी, वो विल हमेशा इनवैलिड ही रहेगी, वो वाइड रहेगी। दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि अगर एक इंसान विल बनाते वक्त सेम था, साउंड माइंड का था, लेकिन उसके बाद वो इंसान बन गया, वो अनसाउंड माइंड का बन गया और मरते दम तक वो इंसान ही रहा, वो विल भी वाइड ही रहेगी। और इसके रीजन मैंने आपको बताया था। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक टेस्टेटर को राइट है कि अगर उसने कोई विल बनाई है, विल के जरिए उसने प्रॉपर्टी को बिकीत किया है, तो उसके बाद वो उस विल को रिवोक भी कर सकता है। अब जब उसके बाद वो पागल हो जाता है, तो वो विल को रिवोक कर ही नहीं सकता। इंसानिटी के दौरान एक टेस्टेटर जो है वो विल को रिवोक नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो विल बनाते वक्त ठीक था, उसके बाद पागल हो गया और उसके बाद ठीक हो गया, और जब ठीक हो जाएगा और वो विल को रिवोक करता है, तो उस सूरत में वो विल वैलिड बन जाएगी। आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर वो विल बनाने के वक्त अनसाउंड था और वो विल वाइड रहेगी, कब? अगर वो उसके बाद इंसान बन गया। विल बनाते वक्त वो ठीक था, ठीक है, वो विल भी वाइड मानी जाएगी। कब? जब वो उसके बाद पागल हो जाएगा और मरते दम तक वो पागल ही रहा, ठीक है। उसके बाद आज हमें डिस्कस करना है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है व्हेन ए पर्सन इज नॉट एबल टू पे द डेट्स। कोई कर्जे में इतना डूब चुका है, अब वो कर्जा चुकाने में नाकाम रहता है। अब उसने क्या निकाला है? दिवालिया निकाला है, ठीक है। और याद, कर्जे जो होते, मैंने आपको कल बताया था, कर्जों को हमेशा प्रायोरिटी होती है लिगेसी पे। डेट्स हैव ऑलवेज प्रायोरिटी ओवर लिगेसी। एक इंसान टेस्टेटर विल के जरिए अपनी प्रॉपर्टी को बिकीत करता है, लेकिन प्रेफरेंस इसको नहीं मिलेगी। किसको? इसने जिस प्रॉपर्टी को विल के जरिए बिकीत किया है, प्रायोरिटी इसको नहीं, बल्कि पहली प्रायोरिटी इसको कर्जे को दी जाएगी। पहले इसके कर्जे को चुकाना है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 1/3 का रूल जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? बाय डिडक्टिंग द डेट्स ऑफ द डिसीज्ड एंड बाय डिडक्टिंग द फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑफ द डिसीज्ड। दैट मीन्स डेट्स ऑफ प्रायोरिटी ओवर लिगेसी। आपको समझ में आ गया। अब अगर टेस्टेटर ने जो प्रॉपर्टी विल के जरिए बिकीत की है, वो पूरा का पूरा उसका कर्जा है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 10,000 की प्रॉपर्टी विल के जरिए बिकीत की है, लेकिन 10 के 10,000 जो है वो कर्जे हैं। आपको समझ में आ गया। तो वहां पे ये बिक्यूस्ट जो है, टेस्टेटर ने विल के जरिए जो बिक्यूस्ट की है, ये बिक्यूस्ट अनलॉफुल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अनलॉफुल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ही इज इन डेट टू द फुल अमाउंट। जो अमाउंट उसने या जिस अमाउंट की प्रॉपर्टी उसने बिकीत की है विल के जरिए, सिस्टम में सॉरी कर्ज, पहले क्या काटना पड़ेगा? कर्जा। ये कर्ज सटो तज के रोज क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। दैट मीन्स ये बिक्यूस्ट जो है ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? अनलॉफुल बन जाएगी। आपको समझ में आ गया। विल तब तक इफेक्ट में नहीं आ जाती है जब तक क्रेडिटर जो है उनकी क्लेम रिलिंक्विश ना हो। रिलिंक्विश, मेरे पास 10,000 रुपए है, ठीक है, मैं 10,000 रुपए बिकीत करता हूं विल के जरिए, हाँ, और मैं अपने कर्जदारों को फरामोश करता हूं, उनको इग्नोर करता हूं। वो कल नहीं आएंगे, अरे अजदारी पहुंच,
मुनाकिन ना गोना दीन सा आसिफों से पत करें सा कमिस दूँ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा डेट जो होते हैं, डेट्स को हमेशा क्या होती है, प्रायोरिटी होती है। किस पे, लीगेसी पे। तब तक जब तक क्रेडिटर्स निमन पोसदार क्रेडिटर्स, जब तक उनकी क्लेम रिलिंक्विश ना होगी, जब तक उनको कर्जे का पैसा वापस नहीं मिल जाएगा, तब तक विल इफेक्ट में नहीं आती है। ये याद आपको समझ में आ गया। इसीलिए विल की कैलकुलेशन, ये 1/3 जो कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द डेट्स एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है। दूसरी बात, वो इंसान हु हैज बीन कंडेम्ड टू डेथ, अगर किसी इंसान को सजाए मौत मिली, ही कैन ऑल्सो मेक ए विल, ही कैन ऑल्सो मेक ए विल। मुझे सजाए मौत मिली, ठीक है, उसके बाद भी मैं विल बना सकता हूं। ए पर्सन हु इज कंडेम्ड टू डेथ इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट टू मेक ए विल, ठीक है। तीसरी कैटेगरी जो आती है वो उन औरतों की आती है जिनको हम पर्दानशीं कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्दानशीं। पर्दानशीं लड़ी किसको कहते हैं? बिल्कुल, पर्दानशीं लड़ी वो लड़ी होती है आम तौर पे अगर कोई लड़की सिंपल चलेगी, ढीले डाले कपड़ों में चलेगी, ठीक है, ज्यादा मेकअप नहीं करेगी, तो हमारा एक परसेप्शन बन गया है कि एमिसाशनी के पति, एमिशन एक्सपोजरी। ये कहना बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे दे सकता हूं। सोरा इंस्टीट्यूट में बिल्कुल बड़े बड़े पोस्ट्स पे डॉक्टर्स हैं और वो बिल्कुल हिजाब में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक्सपोजर ही नहीं है, दे आर फॉलोइंग द बेसिक टेनेट ऑफ इस्लाम, पर्दा, ठीक है, हिजाब। आप कोई हिजाब करेगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान ने पाई कोई नीचे। आपको समझ में आ गया? ये परसेप्शन जो है एक्चुअली गैर मुस्लिमों का परसेप्शन है। आपको समझ में आ गया? वो कहते हैं कि मुस्लिम लड़ी जो होती है, मुस्लिम लड़ी जो होती है वो हमेशा डोमिनेंट रहती है। क्या रहती है? डोमिनेंट, ठीक है। उनके मुताबिक हमारी सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। कौन सी सोसाइटी? पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी उस सोसाइटी को कहते हैं जहां पर मेल डोमिनेंस हो। क्या हो? मेल डोमिनेंस। उनका परसेप्शन ये है, उनका परसेप्शन है, इट्स नॉट ट्रू। उनका परसेप्शन ये है कि मुस्लिम घरानों में जो औरतें होती हैं उनको एक्सपोजर नहीं होता, दे आर जस्ट लाइक स्लेव्स। उनको जो मर्द बोलेगा वो वही करेंगे। आपको समझ? इज इट ट्रू? इस्लाम जो है इस्लाम ने औरतों को भी राइट्स दिए और औरतों के सबसे ज्यादा राइट्स होते हैं। एक बच्चे को क्या कहा गया? एक बच्चे को कहा गया कि आपका जन्नत जो है वो आपकी मां के पैरों के नीचे। अब देख लो कि औरत का कितना मर्तबा रखा गया, ठीक है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक बंदा आ गया, एक शख्स आ गया। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सबसे ज्यादा हक किस पे है? उसने कहा आपकी मां पे। दूसरी बार कहा कि मेरा सबसे ज्यादा हक किस पे है? आपकी मां पे। तीसरी बार कहा कि मेरा सबसे ज्यादा हक किस पे है? आपकी मां पे। चौथी बार उसने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा हक किस पे है? उसके बाद उसने कहा कि आपके बाप पे। 3 बार क्या कहा? आपकी मां पे। आपको समझ में आ गया? इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम ने एक औरत को कितना ऊंचा मर्तबा दिया है। आपको समझ में आ गया? और सबसे अहम जो इंसाफ किया गया है एक औरत के साथ वो ये है कि उसका इनहेरिटेंस में हिस्सा है। आपको समझ में आ गया? जो हम बदकिस्मती से अपनी बहनों को नहीं देते, ना ही हम अपनी बीवी से लेते हैं, ना ही अपनी बहनों को देते, ठीक है। ये सबसे बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं। अगर कोई देता है तो उसको मुबारक हो, लेकिन जो नहीं देते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि हम गुनाह कबीरा कर रहे हैं, हम उनका हक खा रहे हैं, हम उनकी हक तलफी कर रहे हैं, ठीक है। अब पर्दानशी लड़ी जो है, पर्दानशी लड़ी के मुतालिक एक परसेप्शन है गैर मुस्लिमों में, वो ये है कि अगर वो कोई कंट्रैक्ट करे तो वहां पे ये जरूरी देखना होता है कि क्या उस कंट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उसकी फ्री विल थी या नहीं थी। पर्दानशी लड़ी के मुतालिक एक परसेप्शन है कि वो जो भी कोई कंट्रैक्ट करे वहां पे क्या देखी जाती है? उसकी फ्री विल देखी जाती है। क्या उसने कंट्रैक्ट वॉलंटरीली किया या नहीं किया? ऐसा क्यों देखा जाता? ऐसा क्यों देखा जाता है उसकी फ्री विल थी या नहीं थी? डोमिनेंट होती है ना बेचारी, उनके मुतालिक वो बेचारी डोमिनेंट रहती है।
इसीलिए कहा जाता है कि अगर सो कह कंट्रैक्ट करी तमिस मु मर्दन कोर्मुत दबाव कंट्रैक्ट करने खातिर। आपको समझ में आ गया। लेकिन पर्दा नशीन लेडी जो होती है शी इज आल्सो कॉम्पिटेंट टू मेक ए विल, वो भी विल बना सकती है। आपको समझ में आ गया। लेकिन कोर्ट को यहां पे एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, पर्दा नशीन लेडी के मामले में कोर्ट को एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या है? क्या इसकी फ्री कंसेंट थी या नहीं थी? अगर उसने विल के जरिए अपनी प्रॉपर्टी को बिगीट किया है किसी के नाम, क्या उसमें उसकी फ्री विल थी या नहीं थी? क्या वो उसको किसी मर्द ने डोमिनेट तो नहीं किया था? क्या उसमें किसी किस्म का दबाव तो नहीं था? क्योंकि पर्दा नशीन होती। ठीक है। चौथी बात, अगर कोई इंसान कोएर्शन में, कोएर्शन आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, व्हाट इज कोएर्शन? कोएर्शन मींस फोर्स। अगर किसी इंसान को फोर्सेबली विल बनाने के लिए फोर्स किया जाएगा या फ्रॉड, उसे धोखा देके उसे विल बनवा दी जाएगी, ठीक है, दैट इज नॉट अ वैलिड विल, दैट इज नॉट दैट वैलिड, दैट विल इज डिसअलाउड। ठीक है। अ विल मेड अंडर कोएर्शन और फ्रॉड इज डिसअलाउड। किसी को धोखा देके या किसी को फोर्स करके अगर विल बनवा दी जाएगी। ठीक है। छठी बात, अगर किसी इंसान ने विल बनाई आफ्टर ही हैज टेकन पॉइजन, किसी इंसान ने जहर खा लिया और हो सकता है जहर खाने से लेकर मरने तक 5-10 मिनट का गैप रहे या आधे घंटे का गैप रहे और उसी आधे घंटे में वो विल बनाता है। आपको समझ में आ गया? ठीक है। खाली ये जरूरी नहीं है, पहली बात कि अगर उसने जहर खा लिया और जहर खाने के बाद उसने विल बनाई, या अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया विच गोज टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ सुसाइड। आपको समझ में आ गया? तो उस सूरत में अगर वो विल बनाएगा दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज नॉट वैलिड। इफ अ पर्सन मेक्स अ विल आफ्टर ही हैज टेकन पॉइजन और इफ ही डज एनी एक्ट विच गोज टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ सुसाइड, ठीक है, उस सूरत में वो जो विल बनाएगा वो विल अलाउड नहीं है। ठीक है। लेकिन शिया लॉ में अगर एक इंसान विल बनाता है और उसके बाद सुसाइड करता है, दैट विल इज वैलिड, दैट विल इज वैलिड। शिया लॉ की बात है। इफ अ पर्सन मेक्स अ विल एंड देन कमिट्स सुसाइड, दैट विल इज वैलिड। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या एक माइनर विल बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है माइनर विल। माइनर कैन ऑल्सो मेक ए विल, माइनर इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट टू मेक ए विल। लेकिन वो जो विल बनाएगा उसकी वैलिडिटी पोस्टपोन होती है। कब तक? जब तक वो मेजर ना बने। आपको समझ में आ गया? माइनर मे मेक ए विल बट इट्स वैलिडिटी वुड बी पोस्टपोन्ड to the event when he attains majority। अब जब मेजर बन गया हो, मैं 8 साल का बच्चा हूं, मैं माइनर हूं, इसी के दौरान मैं विल बनाता हूं, अब ये विल तब तक वैलिड नहीं मानी जाएगी। कब तक? जब तक कि मैं मेजर ना बनूं। और जब मैं मेजर बनूंगा, जब मैं बालिग हो जाऊंगा, अगर मैंने इस विल को रेटिफाई किया, रेटिफाई मीन्स अप्रूव किया, ठीक है, अगर मैंने इसको रेटिफाई किया तो उस सूरत में वो विल वैलिड बन जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं कह सकता हूं कि उस वक्त मैं ज़हनी दौर से नाबालिग था, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको रेटिफाई नहीं करूंगा, तो उस सूरत में वो विल वैलिड नहीं बन जाएगी। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ विल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। सब्जेक्ट ऑफ विल, शाहिद साहब क्या ये जरूरी है कि जिस वक्त मैं विल बना रहा हूं उस वक्त जिस प्रॉपर्टी को मैं बिकीत कर रहा हूं विल के जरिए, वो प्रॉपर्टी उस वक्त मौजूद होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं भी हो सकती। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस प्रॉपर्टी को एक टेस्टेटर विल के जरिए बिकीत कर रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी that at the time of making the will this property must be in existence। मैं ये भी कर सकता हूं, मैं सल्फिया जी के नाम प्रॉपर्टी बिकीत करता हूं और कहता हूं कि मैं अगले महीने श्रीनगर में प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूं, जो प्रॉपर्टी मैं वहां पे खरीदूंगा वो प्रॉपर्टी मैं इसके नाम करता हूं। विल बनाते वक्त वो प्रॉपर्टी मेरी थी, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है
कि जब मैं मर जाऊं उस वक्त वो प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए। ये विल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दैट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। जिस वक्त एक इंसान टेस्टेटर विल बनाता है और जिस प्रॉपर्टी को वो विल के जरिए बिकीत करता है, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी विल बनाते वक्त एग्जिस्टेंस में हो, ये जरूरी नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रॉपर्टी बिकीटेड बाय विल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द विल। इट मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकती है, हो भी नहीं सकती, ठीक है। लेकिन यह जरूरी है दैट इट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस वक्त टेस्टेटर विल बनाता है और उस विल के जरिए वो प्रॉपर्टी बिकीत करता है जो भी उसके पास है ही नहीं, ठीक है, वो इस वजह से इनवैलिड विल नहीं बन जाती है कि टेस्टेटर के पास उस वक्त विल बनाते वक्त वो प्रॉपर्टी थी ही नहीं, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आपको समझ में आ गया। लेकिन जिस वक्त टेस्टेटर मर जाए उस वक्त वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विल इफेक्ट में कब आ जाती है? आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। आपको समझ में आ गया। दिस इज द वाइटल पॉइंट बिटवीन गिफ्ट एंड विल। गिफ्ट और विल के बीच में यही डिफरेंस है कि एक बार जब डोनर विल में जो इंसान प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट करता है उसे हम कहते हैं डोनर। क्या कहते हैं? डोनर। विल के जरिए जब एक इंसान प्रॉपर्टी किसी के नाम करता है उसे हम कहते हैं एस्टेट। गिफ्ट में जब डोनर किसी के नाम प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है उसे हम कहते हैं डोनी। क्या कहते हैं? डोनी। विल के जरिए जब किसी के नाम प्रॉपर्टी की जाती है उसे हम कहते हैं लीगेट। अरे टेस्टेटर में जो इंसान विल बनाता है, विल के जरिए प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी के नाम, उसे कहते हैं टेस्टेट। और जिसके नाम प्रॉपर्टी की जाती है उसे कहते हैं टेस्ट लीगेट। और गिफ्ट में जो इंसान प्रॉपर्टी को डोनेट करता है उसे कहते हैं डोनर। जिसके नाम प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाती है उसे कहते हैं डोनी। समझ में आ गया? अब दिस इज द वाइटल पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड विल कि गिफ्ट में जब डोनर किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है उस वक्त प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। लेकिन विल में यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस वक्त टेस्टेटर विल के जरिए अपनी प्रॉपर्टी को बिकीत करता है, जरूरी नहीं कि उस वक्त प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में हो। इट मे बी और मे नॉट बी, बट इट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ। ठीक है। देयर इज ए पर्सन ए, ही राइट्स अ विल, ए राइट्स अ विल, ठीक है, और कहता है आई गिव माई प्लॉट एक्स टू बी, आई गिव माई प्लॉट एक्स टू बी। ए वन बदी में प्लॉट एक्स, अक्स प्लॉट्स ना इन वेस, ठीक है। कौन सा प्लॉट? दैट आई शैल परचेज एट श्रीनगर, जो मैं श्रीनगर में परचेज करने वाला हूं, खरीदने वाला हूं, ठीक है। तो उस सूरत में ये लिगेटी कब बन जाएगा? जब ये प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं उसको खरीदेगा, सेल नहीं करेगा, बाय करेगा, ही विल बाय द प्रॉपर्टी आफ्टरवर्ड्स। जिस वक्त उसने प्रॉपर्टी बी के नाम की, जिस वक्त उसने ये प्लॉट एक्स बी के नाम किया, क्या उस वक्त प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में थी? बिल्कुल भी नहीं थी। आपको समझ में आ गया? अगर इस ए ने बाद में इस प्लॉट एक्स को परचेज किया, ठीक है, और मरते वक्त जिस वक्त ए मर जाएगा उस वक्त आश्तम से प्लॉट एक्स मल हेतमुत, आपको समझ में आ गया, तो विल वैलिड बन जाएगी और लिगेटी वैलिड लिगेटी बन जाएगा। उस सूरत में कोई भी वो प्लॉट एक्स लिगेटी से नहीं छीनेगा, ही इज अ वैलिड लिगेटी। आपको समझ में आ गया? लेकिन अगर उसने लिखा कि मैं आपके नाम वो प्रॉपर्टी बिकीत कर रहा हूं जो मैं खरीदने वाला हूं, लेकिन बाद में नहीं खरीदेगा, आपको समझ में आ गया? वो लिगेटी ये नहीं कह सकता है कि उसकी बाकी प्रॉपर्टी को भेजो और वहां पर श्रीनगर में वो प्लॉट एक्स ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको समझ में आ गया?